हेलो फ्रेंड्स। थायराइड की सीरीज में आज एक और चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जो समटाइम मुझे लगता है हम मिस करते हैं और आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे जब भी एक न्यूबॉर्न पैदा होता है, बर्थ लेता है, तो सबसे पहले जो फिजिशियन टेस्ट करवाते हैं वो क्या करवाते हैं? बाकी चीजों के साथ कि उसको कोई और प्रॉब्लम ना हो, थायराइड फंक्शन देखे जाते हैं। मदर में प्रेगनेंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें नॉर्मली कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड इंक्रीज हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल स्टेबलाइज रहे, राइट, ये लो में ना चला जाए। क्यों करते हैं? क्योंकि थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। और अगर हम फॉर एग्जांपल स्टडीज में देखें, राइट, तो अगर स्टडीज में देखें तो हमें इसमें साइंटिफिक एसोसिएशन भी मिलती है, बहुत सटल साइंटिफिक एसोसिएशन मिलती है। मगर अगर ध्यान से हम उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम देख पाएंगे समटाइम थायराइड के पेशेंट और एडीएचडी के पेशेंट, दे आर लुक अलाइक, एक जैसे लगते हैं, और मेनी टाइम दे आर मिसडायग्नोस्ड। तो मैं एक बार रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें था कि मेनी ऑफ द एडीएचडी पेशेंट्स, अगर उनका थायराइड चेक कराया जाए, बेसिकली द सिम्टम्स व्हिच यू आर गेटिंग इन दैट पेशेंट, जिससे आप उसको एडीएचडी मार्क कर रहे हैं और दे आर टू द थायराइड, राइट। कैसे? मतलब क्यों? क्योंकि थायराइड का, इसको समझने के लिए समझना क्या पड़ेगा बेसिकली, कि थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, ब्रेन की डेवलपमेंट और उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, ये इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज T3 एंड T4 का, उसको रेगुलेट कर। फॉर एग्जाम्पल साइनेप्सिस फॉर्मेशन, अटेंशन नेटवर्क, डोपामिनर्जिक सर्किट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम सर्किट है जो एडीएचडी में इफेक्ट होता है, वर्किंग मेमोरी, राइट, इम्पल्स कंट्रोल पाथवेज, इवन द माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म इन द चाइल्डहुड जो है, उससे क्या होना शुरू हो जाता है, प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है बच्चे की, इन अटेंशन डेवलप हो जाती है, इमोशनल एक्टिविटी में फर्क पड़ जाता है, एकेडमिक डिफिकल्टीज आनी शुरू हो जाती। सो दीज ओवरलैप विद द एडीएचडी लाइक सिम्टम्स, राइट। अनदर फैक्टर, जब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मैटरनल थायराइड केसेस में वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है एडीएचडी चाइल्ड्स का। कितनी कोहोर्ट स्टडीज ने इसको एक्सप्रेस किया है कि मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ फॉर एग्जांपल मैटरनल हashimoto डिजीज, ऑटोइम्यूनिटी के कारण, और मैटरनल लो फ्री T4 अगर वो हो जाए, ये सब कुछ इंक्रीज करता है एडीएचडी इन द चिल्ड्रन। कारण क्या है? क्योंकि ब्रेन की जो ग्रोथ है इन अर्ली प्रेगनेंसी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है T4 के ऊपर, राइट। और बच्चे नहीं, इवन अडल्ट में भी आप देखोगे, अडल्ट थायराइड जो इम्बैलेंस है कैन मिमिक एडीएचडी, उसमें भी हो सकता है। क्योंकि हाइपोथायराइड अडल्ट्स नॉर्मली कैसे होते हैं? फोकस नहीं कर पाना, स्लो इन थॉट्स, फटीग, प्रोक्रास्टिनेशन, कल करेंगे, एग्जीक्यूट, फॉर एग्जांपल जो फंक्शन है उसको उसमें डिसफंक्शन हो जाना, मूड इंस्टेबिलिटी, ये फॉर एग्जांपल इन अटेंटिव टाइप ऑफ एडीएचडी को मिरर करते हैं। एंड ऑन द अदर साइड, फॉर एग्जांपल अगर हाइपरथायराइड अडल्ट है, वो कैसे होंगे? रेस्टलेस होंगे, इंपल्सिव होंगे, इमोशनल इश्यूज बहुत रहेंगे, मूड स्विंग्स रहेंगे, राइट। वो एडीएचडी के हाइपर एक्टिव टाइप को मिमिक करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। इसको अपने पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है देखना इस चीज को, कि अगर आप एडीएचडी लेवल कर रहे हो तो आप जरूर रूल आउट करो थायराइड को, कि उसमें कुछ वो प्रॉब्लम तो नहीं है थायराइड की। देन आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर हो जाएंगे, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। सो एज ए क्लिनिशियन, एज ए फिजिशियन, वी मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट ब्रिंग्स क्लैरिटी, और हमारे पेशेंट्स के लिए ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।